विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की डिग्री के साथ साथ LLB डिप्लोमा इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मानव संसाधन प्रबंधन और औद्योगिक संबंध में उच्च शिक्षा प्राप्त की। शुरुआती वर्षों में विशेष कार्यकारी माननीय उत्तराखंड रहे। आप भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा में शामिल रहे। राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त शहरी अनुसंधान समिति में कार्य करते हुए 2 बार खटीमा विधानसभा में विधायक चुने गए। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा रैतिक परेड का निरीक्षण किया जा रहा है। महोदय, आप अवगत हैं, सागर की लंबाई, चौड़ाई और गहराई अनंत है, किंतु ईश्वर रचित संसार में एक अशक्त परिंदा सागर के ऊपर उड़ान भरता है। ठीक उसी प्रकार अन्याय, सशक्त, सक्षम, वर्दीधारी बलों के माध्यम आज एक स्वयंसेवी संगठन आपके समक्ष अपनी अनुशासन, शस्त्र कवायद एवं रैतिक परेड के ऊर्जावान प्रदर्शन के आपके स्नेहित आशीष का आकांक्षी है। दूसरे कार्यकाल के दौरान ही 4 जुलाई 2021 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद का कार्यभार आपको सौंपा गया। विकट परिस्थितियों में उत्तराखंड की राजनीतिक बागडोर संभालकर आप मुख्यमंत्री पद की गरिमा को सुशोभित किए हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा परेड का निरीक्षण किया गया। परेड कमांडर माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुमति लेकर अपने संचालन स्थान को ग्रहण करने के लिए सधे कदमों से अग्रसर हैं। कुछ ही क्षणों में वह परेड को नए सिरे से सजकर माननीय मुख्यमंत्री जी को अभिवादन प्रस्तुत करने के लिए अग्रसर होंगे। श्रेष्ठता, सौम्यता, शालीनता के धनी श्री पुष्कर सिंह धामी महोदय बहुगुणी प्रतिभा के धनी, अच्छे संगठनकर्ता, प्रभावी प्रशासक व निपुण राजनीतिज्ञ हैं। कोविड-19 से बुरी तरह प्रभावित राज्य के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की। विगत अक्टूबर माह में आपदा से बुरी तरह प्रभावित कुमाऊं परिक्षेत्र में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय ने आमजन के साथ खड़े रहकर स्वयं आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और राहत एवं बचाव के कार्य त्वरित गति से संपन्न कराए। सैनिक पुत्र होने के कारण माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तराखंड होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा संगठन के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी सलामी मंच की ओर बढ़ रहे हैं। आप समस्त से विनम्र अनुरोध है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का करतल ध्वनि से अभिवादन किया जाए। वरिष्ठ अधिकारियों, विशिष्ट माननीय गण व्यक्तियों द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिवादन किया गया। इधर ही ले आओ। लेट कर दिया टाइम। हाथ आएगा टेंशन हो गया, हमने उसकी करनी है जिस क्षण के लिए विभाग के समस्त अधिकारीगण, कर्मचारी एवं होमगार्ड्स जवान बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, आखिर वह पल हमारे समक्ष है। देवियों और सज्जनों, अब यह भव्य आकर्षित रैतिक परेड तेज चाल से मन से गुजरने के लिए तैयार है। परेड को नेतृत्व प्रदान करने के लिए परेड कमांडर अपने गंतव्य पर उपस्थित हैं। परेड कमांडर की
तेज चाल के आदेश पर रैली परेड माननीय मुख्यमंत्री जी को अभिवादन प्रस्तुत करने हेतु अग्रसर हो गई है। जवान अवंकित होकर कदम से कदम मिलाते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को यह आश्वस्त कर रहे हैं कि श्रीमान, आप समय समय पर हमें जो भी दायित्व सौंपेंगे, हम उन आदेशों का प्राणपण के साथ पूरा करने में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देंगे। आप सभी से हमारा निवेदन है कि इस भव्य रैली परेड को अपनी तालियों से इसकी गति को ऊर्जा अवश्य दीजिएगा। देव शिवावर मोहे शुभ कर मन ते कभू न डरूं, न डरूं हर्षों जब जाए लड़ूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं। जीवन को आदर्श तरीके से जीने तथा अनुशासित एकबद्ध महत्व को आलोकित करती आज की ये रैली परेड आपके समक्ष अपने प्रदर्शन हेतु तत्पर है। आप सभी महानुभावों की गरिमामय उपस्थिति, सराहना और उत्साहवर्धन आज की रैली परेड जवानों की और शक्ति और ऊर्जा को बढ़ाएगा। मंच के बाएं से आती परेड कमांडर के हाथों में चमकता तेज कदमों में भरा साहस और सहस्त्रों सूरज के साथ चलने का एहसास किए मन में उत्साह भरे हुए। मुझे अभिमान है इसका कि मैं हूँ अंगवर्दी का, बड़ी किस्मत से मिलता है ये खाकी रंग वर्दी का। जोरदार तालियां। परेड कमांडर द्वारा मुख्य अतिथि महोदय को सम्मान देकर मंच से गुजरते हुए ब्रास बैंड के मैनेजर श्री राम सिंह, 31वीं वाहिनी बीएससी रुद्रपुर, सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा की धुन पूरे वातावरण में फैल गई है। मुख्य अतिथि महोदय को मान प्रणाम दिया गया, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं शमशेर सिंह चौहान, हवलदार प्रशिक्षक। द्वितीय टोली का नेतृत्व कर रहे हैं हवलदार प्रशिक्षक श्री मनीष दलोसी। जोरदार तालियां। अगले दल का नेतृत्व कर रहे हैं हवलदार प्रशिक्षक श्री ओमवीर। चौथी टोली का नेतृत्व कर रहे हैं बैटरी प्लाटून कमांडर श्री विनोद कुमार। पांचवी टोली का नेतृत्व कर रहे हैं हवलदार प्रशिक्षक सोनू कुमार। छठी टोली महिला का नेतृत्व कर रही है हवलदार प्रशिक्षक श्रीमती आशा। जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। अगला दल अग्निशमन वाहन मुश्किल परिस्थितियों में राज्य की सेवा में समर्पित, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं अग्निशमन प्रभारी लेडी फायरमैन सज्जन सिंह देवी। अगला दल गंगा नियंत्रण वाहन होमगार्ड, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं अवैतनिक प्लाटून कमांडर श्री अमित कपूर जनपद। अगला दल यातायात होमगार्ड वाहन, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं श्री मोहन सिंह सैनी जनपद नैनीताल। अगला दल नागरिक सुरक्षा बचाव एवं प्राथमिक चिकित्सा को प्रदर्शित करता, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं सेक्टर वार्डन डॉक्टर अब्दुल कलाम, साथ में प्रदर्शन चालक पीपी वार्डन, जिन्होंने कोविड-19 के दौरान शव विस्तार का कार्य किया। इसी क्रम में अगला वाहन दल अग्निशमन नागरिक एवं सुरक्षा वाहन, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं डिप्टी पोस्ट वार्डन डॉक्टर मुंशी अब्दुल। आप सभी से हमारा निवेदन है कि इस भव्य रैली परेड को अपनी तालियों से इसकी गति को ऊर्जा अवश्य दीजिएगा। सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलिस्ता हमारा की धुन से गुंजायमान यह रैली परेड भाव विभोर और समृद्धि कर देने वाला ये पल साक्षी बना है आपकी इस गरिमामय उपस्थिति में। आपसे अनुरोध है कि करतल ध्वनि से भव्य स्वागत किया जाए। बहुत शानदार।
अभी दो चलिए ये खत्म हो जाए ना फिर पूछता हूँ आपसे। ठीक है अभी करता हूँ। बाबू चला जा। बहुत शानदार। माननीय मुख्यमंत्री जी, अब रैतिक परेड के उपरांत के कार्यक्रमों को आपकी सहमति से आरंभ करने की अनुमति चाहता हूं। धन्यवाद महोदय। कमांडेंट जनरल महोदय से अनुरोध है कि वह कृपया माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष विभागीय रिपोर्ट प्रस्तुत करने का कष्ट करेंगे। परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्री पुष्कर सिंह धामी जी, माननीय मंत्री श्री गणेश जोशी, सैनिक कल्याण, उपनल और उद्योग, विधायक श्री उमेश शर्मा काऊ, विधायक रायपुर, श्री आनंद वर्धन, अपर मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन, श्री अशोक कुमार, पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड, मेजर जनरल संदीप खत्री, जीओसी सब एरिया कमांडर, श्री नरेंद्र सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष बीजेपी, होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा संगठनों के उपस्थित समस्त अधिकारी, कर्मचारीगण, पत्रकार व मीडिया बंधुओं, देवियों और सज्जनों का प्यारे बच्चों, मैं होमगार्ड तथा नागरिक सुरक्षा संगठन के सभी सदस्यों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड का हृदय से आभारी हूँ कि उन्होंने अपने व्यस्तम समय से कुछ समय निकालकर संगठन के स्थापना दिवस पर हमें प्रदान किया और अपना आशीर्वाद देने हमारे मध्य पधारे हैं। ये हमारे लिए अत्यंत सौभाग्य का विषय है कि माननीय मुख्यमंत्री का स्नेह और आशीष इन सेवक संगठनों को निरंतर प्राप्त हुआ है। उनकी विशेष अनुकंपा का ही प्रमाण है कि ये संगठन आज निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं तथा पुलिस बल के साथ यातायात कानून व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के साथ साथ प्रदेश की शांति व्यवस्था को स्थापित करने में अपना सफल योगदान दे रहे हैं। गढ़वाल और कुमाऊं मंडलों के सभी जनपदों में कानून और शांति व्यवस्था को स्थापित करने के लिए संगठन का स्वीकृत नियतन 6411 है। राज्य में होमगार्ड और सैनिकों की ड्यूटी का प्रतिशत 95% से अधिक है। होमगार्डों के जवानों के द्वारा कोविड-19, कुंभ मेला, यातायात नियंत्रण, चारधाम यात्रा, सचिवालय सुरक्षा एवं विधानसभा सुरक्षा, हाईकोर्ट सुरक्षा, शांति और कानून व्यवस्था व अन्य महत्वपूर्ण सार्वजनिक प्रतिष्ठानों की उद्यमों और निगमों जैसे कि भारतीय खाद्य निगम, दूरसंचार, परिवहन, जल संस्थान, दूरदर्शन, रेल आदि में होमगार्ड स्वयंसेवकों द्वारा ड्यूटी का निर्वहन किया जा रहा है। नागरिक सुरक्षा संगठन जनपद देहरादून नगर क्षेत्र में स्थापित है। इसके संगठन के सदस्य प्राकृतिक आपदाओं, पर्यावरण संरक्षण आदि कार्यों में शासन और प्रशासन को अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। कोविड-19 महामारी को रोकने हेतु नागरिक सुरक्षा संगठन के कार्मिकों, वार्डन और स्वयं सेवकों द्वारा महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया गया। उत्तराखंड राज्य में होमगार्ड स्वयं सेवकों की नियुक्तियों पर प्रथम चरण में 6 जनपद नैनीताल, अल्मोड़ा, चंपावत, पौड़ी, टिहरी, रुद्रप्रयाग में 484 होमगार्ड्स और द्वितीय चरण में उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर, उधम सिंह में
143 होमगार्ड संसद की भर्ती की जा चुकी है। 3 जनपदों में देहरादून, पिथौरागढ़ और हरिद्वार में 299 होमगार्ड स्वयं सेवक की भर्ती की प्रक्रिया गतिमान है, जो इस माह दिसंबर 2021 में पूर्ण हो जाएगी। इस प्रकार इस वर्ष के अंत तक कुल 926 होमगार्ड प्रदेश को मिल जाएंगे। होमगार्ड स्वयं सेवक को एरियर की 3 किस्तों का भुगतान हो चुका है। अंतिम किस्त का भुगतान माह फरवरी 2022 में कर दिया जाएगा। कल्याण को इसके लंबित प्रकरण हेतु धनराशि ₹3.27 करोड़ व्यय करने की अनुमति प्रदान की गई है, जिसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। उक्त अनुमति से वर्ष 2018 से लंबित 240 सेवानिवृत्त और 24 मृतक और 1 छात्र के प्रकरण निस्तारित किए गए, जिसमें कुल 2,87,03,000 की धनराशि वितरित की गई। शेष धनराशि माह मार्च 22 तक व्यय कर ली जाएगी। उत्तराखंड राज्य में ड्यूटी के दौरान कुल 156 होमगार्ड स्वयंसेवक कोविड-19 से संक्रमित हुए, जिसमें 3 होमगार्ड, 2 देहरादून और 1 बागेश्वर की मृत्यु हुई और अन्य सभी होमगार्ड स्वस्थ हो चुके हैं। मान्यवर विगत 21 वर्षों से होमगार्ड नागरिक सुरक्षा संगठन ने अपने स्वदेश पूर्ण कार्यों से शासन समाज के मध्य एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। शासन ने समय समय पर जो दायित्व संगठन को सौंपे, उन दायित्वों का निर्वहन संपूर्ण निष्ठा, कुशलता, योग्यता और सर्वोच्च प्राथमिकता से किया गया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को यह आश्वस्त करना चाहता हूँ कि भविष्य में जो भी दायित्व उनके द्वारा होमगार्ड को सौंपे जाएंगे, ये संगठन प्राण से उन्हें पूरा करने के लिए कटिबद्ध रहते हुए उत्तराखंड राज्य के उन्नयन में प्रतिबद्ध रहेगा और हम अपने देश ध्येय वाक्य निष्काम सेवा को चरितार्थ करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। अंत में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और समस्त अतिथियों को पुनः हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जय हिंद, जय उत्तराखंड। धन्यवाद महोदय। अब माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान, थानों के छात्रावास तथा जिला कमांडेंट होमगार्ड्स कार्यालय हरिद्वार का लोकार्पण करने का कष्ट करेंगे। साथ ही माननीय श्री गणेश जोशी जी, सैनिक कल्याण उपनल उद्योग मंत्री, क्षेत्रीय विधायक श्री उमेश शर्मा काऊ जी, श्री आदेश सिंह चौहान विधायक हरिद्वार, श्री आनंद वर्धन जी अपर मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन से अनुरोध है कि कृपया विभागीय कार्यालयों के लोकार्पण हेतु आने का कष्ट करेंगे। चल फिर से खत्म कर देगा हो जाएगा यार। और फिर पीछे जा फिर। अरे आ जा बेटा, आ रहा है। क्या करना मुझे रहते एक पीरियड में महंगे सर नमस्कार, किशोर बोलो। कैसन बा नहीं तो चल रहा है भाई, बहुत देर से बता दिया हम तो कितने बजे हैं इसके बाद। ठीक है भाई, तो पहुँच जाएंगे प्रोटोकॉल वापस आ जाएंगे। पर मुझे लगता नहीं है कुछ भी लोग खाली निरीक्षण करने जा रहे हैं। वहाँ क्या करने जाएंगे भाई? सीएम के मैसेज आ गया कि आंगनबाड़ी वाले कार्यक्रम में बड़ी घोषणा, वो घोषणाएं हैं बड़ी क्या नहीं, उसमें 2 घोषणा उन्हें तो बता तो दिया है, देखा उसी दिन बोला कि और उन्हें पता भी है कौन कौन सी, ऐसा नहीं है इसलिए दूसरे
की होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा स्मारिका का विमोचन करने का कष्ट करेंगे। साथ ही श्री माननीय गणेश जोशी जी, सैनिक कल्याण उपनल उद्योग मंत्री, क्षेत्रीय विधायक श्री उमेश शर्मा काऊ, श्री आदेश सिंह चौहान, विधायक हरिद्वार श्री आनंद वर्धन, अपर मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन श्री अशोक कुमार जी, पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड मेजर जनरल श्री संदीप खत्री, जीओसी सब एरिया कमांडर, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया विभागीय स्मारिका विमोचन हेतु मंच पर आने का कष्ट करेंगे। धन्यवाद महोदय। अब माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि इस वर्ष 2021 में उत्कृष्ट एवं सराहनीय कार्य करने वाले निम्न विभागीय अधिकारियों एवं कार्मिकों को प्रशंसा प्रमाण पत्र वितरित करने का कष्ट करेंगे। इसके लिए मैं मंच में बुलाना चाहूंगा श्री अमिताभ श्रीवास्तव, डिप्टी कमांडेंट जनरल। इसी क्रम में श्री राजीव बलोनी जी, डिप्टी कमांडेंट जनरल। श्री ललित मोहन जोशी, मंडलीय कमांडेंट कुमाऊं मंडल। श्री गौतम कुमार, मंडलीय कमांडेंट गढ़वाल मंडल। श्री गौतम कुमार, मंडलीय कमांडेंट गढ़वाल मंडल। डॉक्टर राहुल सचान, स्टाफ अधिकारी देहरादून। श्री शामेंद्र कुमार साहू, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी देहरादून। श्री राजपाल सिंह राणा, अवैतनिक प्लाटून कमांडर जनपद चमोली। श्री सतीश अग्रवाल, मुख्य वार्डन नागरिक सुरक्षा देहरादून। श्री विश्वरमन, प्रभागीय वार्डन नागरिक सुरक्षा देहरादून। नागरिक सुरक्षा संगठन द्वारा कोविड-19 में शवों का निस्तारण कर विशेष कार्य किया गया। श्री बलविंदर सिंह, पोस्ट वार्डन नागरिक सुरक्षा देहरादून। डॉक्टर मुंशी अंजुम, उप पोस्ट वार्डन नागरिक सुरक्षा देहरादून।
डॉक्टर मोहम्मद अशरफ खान, सेक्टर वार्डन नागरिक सुरक्षा देहरादून। श्री नितिन कुमार, सेक्टर वार्डन नागरिक सुरक्षा देहरादून। धन्यवाद महोदय। अरे भैया साहब पीछे आ जाओ। होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा संगठन माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष आभार व्यक्त करता है कि वर्ष 2018 से लंबित होमगार्ड्स कल्याण कोष के विभिन्न प्रकरणों जिनके अंतर्गत मृतक, सेवा पृथक आदि सम्मिलित हैं के निस्तारण हेतु रुपए 3,27,00,000 की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई। दिनांक 25 नवंबर 2021 को आयोजित कल्याण कोष समिति की बैठक में सेवा पृथक के 242 प्रकरण, मृतक के 37 प्रकरण व छात्रवृत्ति के 3 प्रकरणों के सापेक्ष कुल धनराशि रुपए 2,87,00,000 स्वीकृत की जा चुकी है। महोदय, हम आपको हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हैं। इसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि ड्यूटी पर नियुक्त रहते हुए अपने प्राण का उत्सर्ग करने वाले होमगार्ड स्वर्गीय श्री रोशन सिंह, जनपद देहरादून की आश्रित पत्नी श्रीमती बबीता देवी को रुपए 2 लाख की होमगार्ड कल्याण को सहायता राशि प्रदान करने का कष्ट करेंगे। अरे क्या करता रहा मन तू? मैडम 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 साइड। मैडम और इसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि सेवा पृथक होमगार्ड राज बहादुर गुरुंग, जनपद देहरादून को कल्याण कोष से 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता धनराशि वितरित करने का कष्ट करेंगे। देखेंगे सारे लोग एक ही जगह होते हैं ना, तब इधर देखते। धन्यवाद महोदय। अब माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि वह अपने आशीर्वचन से हम सभी को अभिसिंचित करने का कष्ट करेंगे। ये भारत माता की जय। भारत माता की भारत माता की जय। होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा दिवस स्थापना दिवस के इस अवसर पर मेरे साथ अरे अरे यार आज शामिल होने आए माननीय सैनिक कल्याण मंत्री आदरणीय गणेश जोशी जी और इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय उमेश शर्मा काऊ जी, अपर मुख्य सचिव गृह श्री आनंद वर्धन जी, पुलिस महानिदेशक श्री अशोक कुमार जी, मेजर जनरल सब एरिया जोशी श्री संदीप खत्री जी, कमांडेंट जनरल होमगार्ड्स श्री अजय रौतेला जी, श्री नरेंद्र जी एवं यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे अतिथिगण, सभी अधिकारीगण और जिन्होंने यहाँ पर शानदार परेड्स की, हमारे सभी जवान, सभी अधिकारीगण, सभी पत्रकार मित्र, छायाकार बंधु और मैं देख रहा हूँ बड़ी संख्या में हमारे स्कूलों से आए हुए सभी मेरे प्यारे
बच्चों एवं छात्र छात्राओं, साथ में उपस्थित सभी भाइयों एवं बहनों, मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि मुझे आज होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के स्थापना दिवस पर आप सभी के मध्य उपस्थित होने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं सबसे पहले इस शुभ अवसर पर आप सभी विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों एवं उपस्थित हुए समस्त अतिथिगणों को आज के इस शुभ दिन की बहुत बधाई देता हूं। मैं आज के इस अवसर पर आप सभी जवानों के हौसले को भी सलाम करता हूं तथा आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आज की रैतिक परेड की सुसज्जित वेशभूषा और ड्रिल को देखकर मैं स्वयं को बहुत ही मंत्रमुग्ध महसूस कर रहा हूं। आज की इस रैतिक परेड ने मुझे मेरे बीते दिनों की याद दिला दी, जब मैं भी एनसीसी कैडेट्स के रूप में आप लोगों की तरह ही गर्व के साथ सीना फुलाकर कदमताल करता था। होमगार्ड्स के जवान राज्य में कानून व्यवस्था को संचालित करने में एक बेहद अहम भूमिका निभाते हैं। हमारा यह अर्धसैनिक बल हर वर्ष 6 दिसंबर को अपना स्थापना दिवस मनाता है। होमगार्ड्स के जवान पूरे समर्पित भाव से जन सेवा और पुलिस को सहयोग करते आ रहे हैं। आपको जिस भी स्थिति में, जिस भी मोर्चे पर तैनात किया गया है, आप सब ने उम्मीद से बढ़कर कार्य किया है। मैं इसके लिए आप सबको पुनः बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। होमगार्ड्स के जवान आवश्यक सेवाओं के सही संचालन से लेकर किसी भी आपात स्थिति से निपटने और सामाजिक सद्भाव बनाए रखने में हमेशा उत्कृष्ट योगदान देते रहे हैं। आपको प्राप्त सीमित संसाधनों के बावजूद भी आपने हमेशा अपने दायित्वों का पूरी गंभीरता के साथ निर्वहन किया है और इसके लिए आप सभी सम्मान के पात्र हैं। यह आप सभी का हौसला है जो आपको सदैव सेवा करने की ओर प्रेरित करता है। आज की आपकी परेड को देखकर मुझे आपके भीतर का ये हौसला और दृढ़ होता प्रतीत नजर आया है। एक सैनिक पुत्र होने के नाते फोर्स और वर्दी से मेरी आत्मीयता बहुत गहरी है। मैं जब भी किसी व्यक्ति को वर्दी में देखता हूं तो निश्चित रूप से उसके प्रति मेरा सम्मान और अधिक बढ़ जाता है। मेरा बचपन सैनिकों के बीच में बीता है। मैं स्वयं एनसीसी का कैडेट रहा हूं। मेरा अनुभव भी आप जैसा ही है। शायद इसलिए मैं आपको चुनौतियों और आपके भाव को बेहतर तरीके से समझ पा रहा हूं। हमारे प्रदेश में वो 4 धाम यात्रा हो या फिर कुंभ का आयोजन हो, होमगार्ड्स के जवानों ने हर स्थिति में बेहद अहम भूमिका उनकी रहती है। होमगार्ड्स सुदूर पर्वतीय ग्रामीण अंचलों में भी पुलिस कर्मियों के साथ मिलकर शांति व्यवस्था रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। चाहे वो वर्तमान व्याप्त कोविड-19 महामारी की स्थिति हो या समाज के बीच उत्पन्न हुई कोई आपातकालीन स्थिति, आज चुनौती किसी भी रूप में हमारे सामने आ सकती है। ऐसे में हमें हर स्तर पर हर तरह से इन चुनौतियों से निपटने के लिए सक्षम होना होगा। इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम हमारी होमगार्ड फोर्स का लगातार विस्तार करने की ओर सोच रहे हैं। हमारा ध्यान आपको मिलने वाली ट्रेनिंग में और अधिक विस्तार देने पर भी है और राज्य में होमगार्ड्स की जवानों की संख्या अभी 6,500 है। हम निश्चित रूप से इसको भविष्य में इसको बढ़ाने की ओर निश्चित रूप से कदम बढ़ाएंगे। साथ ही
होमगार्ड निदेशालय में समूह क के पदों पर होमगार्ड्स को 25% का आरक्षण भी तय किया जा चुका है। हमारी सरकार लगातार आपके सशक्तिकरण पर ध्यान दे रही है। फोर्स का सर्वांगीण विकास हमारी सरकार की योजनाओं का एक अहम हिस्सा है और हम पूरी गंभीरता के साथ इस ओर कार्य भी कर रहे हैं। मैं पुनः आपको भविष्य की बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ये विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार सदैव आपके साथ रहेगी। साथ ही समस्त होमगार्ड जिन्होंने इस वर्ष और पिछले वर्ष लगातार कोविड महामारी में आप सभी लोगों ने अपनी जान पर खेलते हुए लगातार लोगों को एक सेवा का कार्य किया है, लोगों की जान बचाने का काम किया है। हमेशा बढ़ चढ़कर आपने सेवा भाव से काम किया है। इसलिए इस ड्यूटी में जो भी तैनात थे उनको मैं 6,000 रुपए का अलग से मानदेय देने की भी घोषणा करता हूं। आज के अवसर पर पुनः, चूंकि आज सुंदर दिवस है, आज का ये बड़ा ही ऐतिहासिक दिन है, ये स्थापना दिवस है, मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की बहुत शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद महोदय। अब मैं विभागाध्यक्ष महोदय से अनुरोध है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित करने का कष्ट करेंगे। साथ ही इस हेतु मंच पर माननीय श्री गणेश जोशी जी, सैनिक कल्याण उपनल उद्योग मंत्री, क्षेत्रीय विधायक श्री उमेश शर्मा काऊ जी, श्री अशोक कुमार जी, उप पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड, श्री आनंद वर्धन जी, अपर मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन, मेजर जनरल श्री संदीप खत्री, जीओसी सब एरिया कमांडर, श्री नरेंद्र सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष बीजेपी, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया मंच पर आने का कष्ट करेंगे। ये तो भाई